धार्मिक नगरी उज्जैन में हुआ महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी का अपमान। बाबा महाकालेश्वर व साधु संतों की नगरी उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर का हुआ अपमान। महामंडलेश्वर ने भस्म आरती दर्शन को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासन समिति सहित प्रदेश के मुखिया को घेरा। धार्मिक नगरी उज्जैन में रहने वाली निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज को भी महामंडलेश्वर मंदिर की व्यवस्था को लेकर आड़े हाथों लिया। दरअसल 50 वर्षीय मंदाकिनी देवी ने बताया कि जीवन में पहली बार बाबा महाकाल की भस्म आरती में जाने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने नियमानुसार शुल्क भी दिया। वो महाकाल मंदिर भी गई, लेकिन उन्हें वहां रोक दिया गया और जल नहीं चढ़ाने दिया, जिसके बाद मंदाकिनी देवी ने मीडिया के समक्ष नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि शिव और सन्यासी का शिव से एक अटूट रिश्ता होता है। उन्होंने कहा कि हम अपने माता पिता को छोड़कर सन्यासी बनते हैं, उसके बाद शिव हमारे पिता और हम माता पार्वती को अपनी माता मानते हैं। ऐसे में आज मुझे भस्म आरती में जाने से रोका गया। जी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर जो कि धार्मिक नगरी है, उसमें सनातन धर्म के जो महामंडलेश्वर है, महिला महामंडलेश्वर, उनके साथ इस तरह का अभद्रता व्यवहार क्या रहा, क्या है पूरा मामला? आज हम 50 वर्ष के हो गए। जीवन में पहली बार ऐसा मन में विचार आया कि हमें भी भस्म आरती में जाना चाहिए। दर्शन तो काफ़ी बार किए, मैंने जल भी चढ़ाया बाबा को, परंतु पहली बार में भस्म आरती का मन में विचार आया और मैंने प्रशासक को फ़ोन किया, भाई मैं भी भस्म आरती करना चाहती हूँ, तो आप मेरा वो टिकट बना दीजिए। बोले ठीक है महाराज जी। मैंने बाकायदा टिकट के पैसे भी जमा करे, जो शुल्क लगता है वो, और हम 4 लोग गए। 3 माताएं थी मेरे साथ में, जो मेरी सेविका थी। इन लोगों ने मेरे साथ में जैसे ही मैं पहुंची, मैंने अपना आधार कार्ड बताया, टिकट बताई, मैं निरंजनी अखाड़े से हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, ठीक है। तब भी इन्होंने मुझे बैरिकेड में जो आम पब्लिक है उनके बीच में खड़ा कर दिया। तब मैंने वहाँ से फ़ोटो खींच के अधिकारी को भेजा। मैंने बोला भाई तुम्हारे यहाँ इस प्रकार की महिला संत के साथ में जो स्थिति हो रही है, एक बात बताइए, मैं अखाड़े की महामंडलेश्वर, निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर, मेरे पद की गरिमा भी मुझे रखनी है, साधु समाज की भी गरिमा रखनी है, और पूरे देश की साध्वियों की गरिमा भी रखनी है। अगर मैं वहाँ उस स्थान पे बैठने में कुछ नहीं, मैं भक्तों के साथ नीचे भी बैठ जाती, कोई फर्क नहीं, परंतु मुझे मेरे पद की गरिमा रखने के लिए मैं जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, परंतु मेरे अखाड़े के पद को और मेरे साधु समाज के सम्मान को ठेस पहुँचाए, ये मैं कभी जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और मेरा अपमान वहाँ हुआ, एक सन्यासी साध्वी का वहाँ अपमान हुआ। पहले तो मैं एक सन्यासी हूँ, और सन्यासी का और बाबा महाकाल का एक अटूट संबंध है। शिव और सन्यासी, शिव ही हमारे पिता हैं। हम अपने माता पिता को छोड़ने के बाद में हम माता पार्वती को अपनी माता लगाते हैं और शिव को अपने पिता, गुरु की जगह हम उन लोगों का नाम लिखते हैं, और वो हमारे पिता है। तो एक पिता के घर में एक बेटी का अपमान हुआ, और ये एक साधु का नहीं, सनातन धर्म का और भगवा का अपमान हुआ। लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम भगवा राज लाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे जिस भगवा को ही एक साध्वी, मात्र एक साध्वी थी, आज महाकाल के दरबार में मात्र एक साध्वी, महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी, उसको स्थान नहीं दिया गया बैठने के लिए। पहले बैरिकेड में खड़ा रखा, फिर बाद में बोले आपको जल चढ़ाना है, चांदी गेट से आपको जल चढ़वाएंगे। फिर एक काम वाली आती है भाई बहन, वो बोलती है आपको आगे बुलाया है, आप आगे चलिए नंदी हॉल में, बोले अभी आप जल मत चढ़ाओ। बाकी की जो प्रतिदिन गृहस्थी महिलाएं आती है, जो गृहस्थी बहनें आती है, वो सब जल चढ़ा रही है, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हमें कम से कम 20 मिनट तक, आधे घंटे तक नंदी हॉल के गेट के ताले, जहाँ ताला लगा वहाँ खड़े रखे। बाकी के जो गृहस्थी लोग थे वो बाकायदा नंदी हॉल में सब थे, और बाकी के जो लोग हैं जो जानते हैं हमें, उन्होंने भी ताला खोलने की कोशिश नहीं की। ये मेरे पिता के घर में मेरा अपमान है, और मैं प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि देखो सुधर जाओ और संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरा उज्जैन, पूरा मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि
कि आपने जैसे प्रशासकों को यहाँ पे लाके बिठाया है, इससे आपकी बड़ाई नहीं हो रही है, आपकी बदनामी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, बाहर से जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो दोबारा उज्जैन में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने रात को स्थिति देखी है, मैं खुद ऑटो से गई हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से सुन रही थी। काफी मातृशक्ति बहनों ने मुझे बोला, माँ महाकाल के अंदर बहुत धांधली चल रही है, बहुत गलत हो रहा है। तो हमने विश्वास नहीं किया, परंतु मैं खुद ऑटो में बैठ के गई। लोग गेट पूछ रहे हैं, भाई 2 नंबर गेट कौन सा है, 4 नंबर गेट, कोई बताने वाला नहीं है। और वहां के जो गार्ड है, किसी को बोलने का बिल्कुल तमीज नहीं है, एकदम बदतमीज लोग हैं। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए तुमने सिक्योरिटी गार्ड के, तो इसलिए दिए, पब्लिक का पैसा लेके तुम दे रहे हो, तो पब्लिक का सम्मान नहीं कर सकते? अरे मैं एक महामंडलेश्वर होने के बाद में मेरा सम्मान नहीं हुआ, तो मैं आम जो माताएं आ रही है उनका क्या होगा? उनकी तो कोई इज्जत नहीं है। आम पब्लिक की क्या इज्जत है फिर महाकाल के अंदर? ये पूरे मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका भी नाम खराब हो रहा है, ये मैं बता रही हूँ। और ये बाबा महाकाल जो है ना, ये उज्जैन के राजा है, ये मध्य प्रदेश के राजा है, ठीक है ना। यहाँ जिसने भी अनर्थ किया है, जिसने भी अति किए, उसका अंत हुआ है। तो ये प्रशासक का अंत बाबा महाकाल करेगा। और कितने प्रशासक आके चले गए हैं, और उनके जाने के बाद में कितनी मिठाइयां बटी है, कितने ढोल बजे हैं। ऐसा ना हो आपके जाने के बाद में उज्जैन में दीपक जले, दिवाली मनाए लोग, क्योंकि इतना अत्याचार है। और बिल्कुल जो पैसे की जो है ना वहां उगाई हो रही है। मैंने कम से कम 25 से 50 लोग ऐसे देखे हैं जो लोगों से पैसे ले रहे हैं और पर्चियां दे रहे हैं, भैया पैसे लो, चलो जल चढ़ाना है। और मैं उनके चेहरे से जानती हूँ, सबको खड़ा कर दूंगी।